Hello everyone, myself Dr. Anurag Verma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department in Institute of Engineering and Technology, Lucknow. So today we will discuss in unit 3rd transformer, that is lecture number 6, EMF equation of transformer. EMF equation of transformer पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने मतलब जैसे लेक्चर नंबर 5 था तो लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या डिस्कस किया था। तो लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को मैंने ये बताया हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन मैंने ये बताया हुआ था कि सेल टाइप और कोर टाइप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसका कंपैरिजन करने के बाद एक और ट्रांसफार्मर था जो वेरी टाइप ट्रांसफार्मर था, वो भी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था, जो कि जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस था। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था। तो अभी क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल के बाद उनके टाइप्स देखे, टाइप्स के बाद उसका हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखा कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो एप्लीकेशंस में हम लोगों ने देखा कि आप मेजरमेंट ऑफ करंट में भी कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं, स्टेप अप अगर मुझे वोल्टेज का स्टेप अप करना है, वोल्टेज का स्टेप डाउन करना है, तो उसके लिए भी क्या है, ट्रांसफार्मर अवेलेबल है। तो अभी क्या है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में क्या करेंगे कि जो ईएमएफ इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन को देखेंगे, और जो ईएमएफ इक्वेशन है उसके जितने भी मेथड हैं, लाइक 2 मेथड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी आप लोगों को सुटेबल मेथड लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर से। तो आपके सामने जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या है कि एक कुछ इस तरीके से साइनोसाइडल वेव फॉर्म आपको गिवन है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, साइनोसाइडल, ठीक है। अब इस साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो कि आपकी क्या है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है, एसी क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, एसी क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो ग्रे कलर से या ब्लैक कलर से कह सकते हैं, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक। अब इसी ट्रांसफार्मर कोर के ऊपर ये आपके क्या है, प्राइमरी साइड में जब देखेंगे ये वाले, इसका ये बात कर लेता हूं प्राइमरी के लिए, और ये सेकेंडरी के लिए बात कर लेता हूं, ठीक। तो यहां पे क्या है, रेड कलर से आप जब देखेंगे इस तरीके से, ये क्या है, ये टर्न्स हैं, ठीक है। ये प्राइमरी साइड में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसको मैंने क्या लिखा है, N1 टर्न्स, ठीक है। तो ये एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो N1 है उसको मैंने क्या बोला, प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक। सिमिलरली दूसरी तरफ जब हम देखेंगे, ब्लू कलर से इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसको लिखा गया है N2 टर्न्स, ठीक। अब इसी वाइंडिंग का क्या नाम दिया है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आपकी एक वाइंडिंग हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी तरफ जो है वो उसको क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को क्या है कि एक साइड तो जो है वो किसके लिए है, एक है इनपुट के लिए, किसके लिए, इनपुट के लिए। दूसरी साइड जो है सेकेंडरी साइड, उस पे क्या है, आउटपुट रिसीव करेंगे, ठीक है। अब इनपुट के लिए हमने क्या है कि एसी क्वांटिटी एज ए सोर्स यहां पे क्या है कि प्राइमरी साइड पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। एसी क्वांटिटी जो भी है आप देख पा रहे हैं, साइनोसाइडल वेवफॉर्म, यहां पे क्या है कि उसको मैंने प्राइमरी साइड पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी वर्किंग प्रिंसिपल फिर से रिपीट होगा इसमें कि किस तरीके से यहाँ पे फ्लक्स आया, ठीक है। तो द प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉज द करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दिस साइनोसाइडल करंट प्रोड्यूसेस अ साइनोसाइडल फ्लक्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसा भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस साइनोसाइडल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिक्स टर्म में, ठीक। तो अब ये जो एसी सोर्स था, इसको जब आपने प्राइमरी साइड अप्लाई किया तो यहां पे क्या है कि वोल्टेज के लिए प्राइमरी वोल्टेज E1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सोर्स जब अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या है कि ये जो वाइंडिंग है, ठीक है, वाइंडिंग है वो क्या करेगी, करंट को ड्रॉ करेगी, ठीक है। जब करंट ड्रॉ करेगी तो ये किसके ऊपर है, ये आपकी क्या है, एक
कोर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसी के ऊपर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो अब इससे क्या होगा कि यहां पे क्या है कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा तो वो क्या है, पूरी कोर में इस तरीके से क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। और वही क्या है कि वो किससे लिंक है, सेकेंडरी साइड से भी लिंक है। तो जब सेकेंडरी साइड से लिंक है तो यहां पे क्या है, इस फ्लक्स की वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा, ईएमएफ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या था, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, अगर आप इसको क्लोज सर्किट कर देंगे तब यहां पे क्या है, ये कुछ ना कुछ करंट भी अपियर होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्या है कि डेरिवेशन को करने वाले हैं, कि सबसे पहले क्या हमने अप्लाई किया, एक एसी क्वांटिटी अप्लाई की जो कि आपका वोल्टेज सोर्स था। वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने के बाद हमने किस तरीके से देखा कि यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और वही फ्लक्स किस तरीके से लिंक है, सेकेंडरी साइड में लिंक है, ठीक है। तो अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं कि यहाँ पे φm क्या है, f क्या है, n1 क्या है, n2 क्या है, और अपना जो भी फ्लक्स पर टर्न उसके लिए देख लेते हैं। तो φm क्या बताया गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज प्रेजेंटेड इन वेबर पर यूनिट, ठीक है। अब क्या है, जब हम साइनोसाइडल वेवफॉर्म, हमारे पास जो सोर्स था वो क्या था, साइनोसाइडल इन नेचर था, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस तरीके से ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। आपने जब वोल्टेज अप्लाई किया था, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने से वहां पे क्या है, फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा और उसका नेचर कैसा होगा, दैट इज ऑल्सो अ साइनोसाइडल इन नेचर। कैसा नेचर होगा, साइनोसाइडल नेचर होगा, ठीक। अब अगर साइनोसाइडल नेचर होगा तो यहां पे जो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, φm होगी, ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज प्रेजेंटेड इन वेबर यूनिट। सिमिलरली यहां भी ये भी क्या है, φm, ठीक है। तो f क्या है, द सोर्स फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन हर्ट्स। जो हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है f, जो कि किस में है, हर्ट्स में है, ठीक है। n1 क्या थे, प्राइमरी साइड के टर्न्स थे, द टर्न्स नंबर इन द फर्स्ट वाइंडिंग। n2 क्या थे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। और फाई क्या है, फ्लक्स पर टर्न बेस्ड ऑन वेबर यूनिट, ठीक है। जो ये सिंपल फाई यहां पे लिखा हुआ है वो क्या है, फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक। अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, n फाई हो जाएगा, ठीक। अब व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, an alternating sinusoidal flux as shown in previous slide is set up in the iron core which links with both windings, ठीक है। कैसे बोथ दोनों से लिंक हुआ था वो बताया था कि थ्रू द मैग्नेटिकली कपल्ड primary and secondary. As illustrated in figure, the magnetic flux increases from 0 to its maximum value, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो आपने सोर्स अप्लाई किया था वो सोर्स क्या था, वोल्टेज सोर्स था। नेचर कैसा था उसका, नेचर था ऑल्टरनेटिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब वो 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा तो 1/4 साइकिल, जो कि क्या होगी, 1/4f सेकेंड होगा। प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, जो ये कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड क्या हो गया, t हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सेकंड यूनिट में भी पढ़ चुके हो कि किस तरीके से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी, ये सब टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे ना जाके आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये तो पूरी कंप्लीट एक साइकिल के लिए हो गया। तो यहां पे ये आप लोग देखेंगे तो टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है, 1/f लिखा हुआ है, क्लियर। अगर मैं हाफ साइकिल के लिए लेता हूं तब क्या लिखूंगा, तब क्या हो जाएगा, 1/2f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/2f सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड है तो सेकेंड में चलेंगे। अब मैक्सिमम 0 से लेके वो मैक्सिमम कब अचीव कर रहा है उसका भी हाफ कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसका हाफ करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/4f सेकेंड। ये कब, ये टाइम पीरियड किसके लिए है, ये टाइम पीरियड तब के लिए है जब वो क्या है कि 0 से लेके वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है। मतलब 0 to 1/4
4f सेकेंड, इसके बीच में कितना आपको फ्लक्स की वैल्यू क्या है 5m, ठीक है, ये वैल्यू उसने अचीव की। तो ये बात हो गई यहां पे टाइम पीरियड की। तो अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात करूंगा तब क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर किसी भी चीज की रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो क्या आ जाए, चाहे वो वेलोसिटी की बात करें, चाहे फ्लक्स की बात करें, चाहे आपकी वोल्टेज की बात करें या करंट की बात करें, तो क्या आ जाएगा डी फाई ओवर डी टी। क्लियर। अब फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू उसने कितने टाइम पीरियड में अचीव की थी, उसने अचीव की थी 1/4f में, कितनी वैल्यू अचीव की थी 5m अचीव की थी। क्लियर। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई मैक्स जो आपका क्या लिखा हुआ था डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू फाई की वैल्यू 5m मैक्सिमम, कब उसने अचीव की थी, जब टाइम पीरियड कितना था 1/4f सेकेंड, ठीक है 1/4f सेकेंड। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4f क्या है ऊपर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 5m f अपॉन 1, तो एज इट इज रहने देते हैं, तो ये क्या हो गया 4f 5 मैक्स, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एक इक्वेशन तो ये मिल गई। अब क्या देखते हैं कि सिंस इट्स एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न इन वोल्ट इज इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी क्या पता चला कि इट्स एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न इन वोल्ट्स इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो ये हमने कैलकुलेट की थी, ये पहले भी बताया था, ए इक्वल टू क्या डी फाई ओवर डी टी। तो एवरेज की अगर बात करेंगे बच्चे, तो एवरेज भी किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। और अभी अपने लोग हम डी फाइव ओवर डी टी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, जो कि क्या निकल के आई 4f 5 मैक्स, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगी, एवरेज ईएमएफ के इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न दैट इज इक्वल टू 4f5 मैक्स वोल्ट। तो आप लोग ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि जितनी भी अभी मैंने बात की है, ये सारी बात किसके लिए की थी, ये हमने बात की थी कि यहां पे जो क्या है टर्न है, तो वो टर्न कितना टर्न है, टर्न इक्वल टू 1, ठीक है, पर टर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाएंगे तो यहां पे भी क्या है, ये फॉर्मूला भी जो है, जो आपने एवरेज रेट निकाला है, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कैसे चेंज होगा। अब सिंस फ्लक्स फाई वेरीज साइनोसॉइडली, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी साइनोसॉइडल एंड फॉर्म फैक्टर फॉर साइनोसॉइडल वेव इज 1 पॉइंट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट मैंने 1.11 कहां से लिख दिया, तो आप लोगों ने साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए सेकेंड यूनिट में क्या क्या कैलकुलेट किया था, अगर थोड़ा सा याद है, हम लोगों ने फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एवरेज, आरएमएस, ये ऑलरेडी सारी वैल्यूज हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला था, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, याद है, ठीक। इससे हम लोगों ने जब इस साइनोसॉइडल के लिए आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू जब प्लेस की थी, तो यहां पे फॉर्म फैक्टर कितना निकल के आया था, प्योरली साइनोसॉइडल के लिए 1.11, ठीक। तो वही सेम वैल्यू यहां पे भी लिखी हुई है, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा सेकेंड यूनिट से। तो आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू इज 1.11 टाइम्स द एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी इसके लिए फॉर्म फैक्टर की, ठीक। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड पर टर्न कितना हो जाएगा 1.11 मल्टीप्लाई बाई 4f5 मैक्स, ठीक। तो इस इक्वेशन से क्या पता चला, आरएमएस वैल्यू पता चल गई, किसकी, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, क्योंकि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा भी आपने, F इक्वल टू आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू, यही तो लिखा। अब अपने को क्या क्या पता है, देखिए फॉर्म फैक्टर पता है, एवरेज पता है, तो अपने को क्या पता चल गया, अपने को पता चल गया आरएमएस। मैं कैलकुलेट भी कर देता हूं इसको,
इस तरीके से इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा पॉइंट, ये ठीक। अपने को क्या क्या पता था, अपने को पता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। कितना है फॉर्म फैक्टर साइनोसॉइडल के लिए 1.11, 1.11, ठीक। और क्या क्या पता है अपने को, एवरेज पता है, अभी कैलकुलेट किया था एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न। तो एवरेज कितना निकाला था हम लोगों ने, 4f5 मैक्स, यही निकाला था, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए, आरएमएस चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो आरएमएस वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या है, इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही रिलेशन है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस अपॉन एवरेज, ठीक। चाहिए क्या, आरएमएस चाहिए, तो फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एवरेज कर दो, क्या आ जाएगा, आरएमएस आ जाएगा, ठीक। तो फॉर्म फैक्टर 1.11, एवरेज कितना 4f5 मैक्स, तो आ गई वही इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक। तो ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के क्या हो जाते हैं, N1 और N2 हो जाते हैं। हमें नहीं पता अभी कि प्राइमरी साइड में कितने टर्न्स हैं या सेकेंडरी साइड में कितने टर्न्स हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 हैं, क्लियर। तो उसके लिए N1 एंड N2 लिख दिया। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी, ठीक। तो आरएमएस वैल्यू अगर प्राइमरी के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ये वही बात हो गई कि अगर एक टॉफी 1 रुपए की मिलती है तो 10 टॉफियां कितने की मिलेंगी, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां भी वही है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था एक टर्न में, उसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न से, या जिसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना हो। सिमिलरली हम नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से 4.44 जो वैल्यू थी, ये कहां से निकल के आई थी, ये इस वाली इक्वेशन से निकल के आई थी। 4.44 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने, N1। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, इक्वेशन बनी फॉर प्राइमरी साइड के लिए E1 इक्वल टू 4.44 f मल्टीप्लाई बाय N1 मल्टीप्लाई बाय 5 मैक्स वोल्ट्स। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी साइड में भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसके लिए क्या है, आपको क्या चेंज कर देना है, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्राइमरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी के लिए E2 इक्वल टू 4.44 f N2 5 मैक्स वोल्ट। जो चेंज दिख रहा है वो किस चीज का चेंज दिख रहा है, N1 एंड N2 का दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई ईएमएफ इक्वेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के लिए। तो ये तो एक मेथड आप लोगों को बता दिया कि जिस तरीके से हम लोग आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिएगा। अब एक अल्टरनेटिव मेथड है अपने पास ईएमएफ इक्वेशन के लिए, वो फर्स्ट मेथड हो गया, ये मैं आपको सेकंड मेथड बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जो आप लोगों को मेथड अच्छा लगे वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, सोर्स तो वही है, सोर्स क्या है, साइनोसाइडल इन नेचर, ठीक है। साइनोसाइडल इन नेचर, ठीक है, अप्लाई कर दिया, ठीक। तो यहां पे क्या है, फाइम अगेन वही सेम, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज प्रेजेंटेड इन वेबर यूनिट, एफ द सोर्स फ्रीक्वेंसी, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग या फर्स्ट वाइंडिंग बोल सकते हो, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हो गया, ये क्लियर। और फाई क्या है, फ्लक्स पर टर्न। ये सारी जो चीजें हैं, जो फाई एम हो गया, एफ हो गया, N1 N2 फाई, ये क्या है, ये तो आपको दोनों ही पार्ट में लिखना पड़ेगा, चाहे आप ये वाला मेथड फॉलो करें या आप प्रीवियस जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो वाला फॉलो करें। अब हम लोगों ने क्या देखा था, अभी जो लास्ट वाली फिगर में था उसमें क्या देखा था कि जो फ्लक्स था, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, वो किस तरीके से वेरी कर रहा था, 0 से क्या हुआ, फाई मैक्सिमम पॉजिटिव,
फिर से 0 हुआ, फिर किस में गया, फाई मैक्स नेगेटिव के लिए। तो हम लोग जब देखेंगे तो प्लस से माइनस, ठीक, तो प्लस 5m टू माइनस 5m हुआ, ठीक, लेकिन कितने में, ये कितने में चेंज हो रहा है, 1/2f सेकेंड्स में, ठीक है। अगर आप यहां से देखें, ठीक, तो ये किसके बीच के वैल्यू है, मतलब प्लस 5m टू माइनस 5m, दिस इज द वैल्यू बिटवीन द टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 1/2f सेकेंड्स, ठीक है। टाइम है तो सेकंड्स में लिखेंगे, या हम क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ अ पीरियड, मतलब पूरे टाइम पीरियड का कितना है, हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं कि E1 जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द बेसिक वाइंडिंग बोलो या प्राइमरी वाइंडिंग बोलो, कंफ्यूज मत होना, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, E1 इक्वल टू माइनस डी साई ओवर डी टी, ठीक है। अब यहां से साई कितना है, इक्वल टू N1 फाई, ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं और फिर से सामने आपके रिपीट भी हो रहा है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एज पर फैराडेस लॉ वो कितना होगा। आप लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे डी फाई ओवर डी टी इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये वाला अगर हम इसको फाई लिख देंगे तो फिर ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या चल रहा है, फाई जो फ्लक्स है वो ऑलरेडी किसके लिए चल रहा है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए। तो साई की वैल्यू क्या है, N1 फाई है, ठीक। लिखने को आप क्या लिख देते, डी फाई ओवर डी टी लिख देते हैं, लेकिन फिर वो क्या है, सिर्फ किसके लिए होता, वन टर्न के लिए होता। तो यहां पे मैंने क्या किया है, साई इक्वल टू N1 फाई किया हुआ है फॉर नंबर ऑफ टर्न्स N1 के लिए। एज फाई इज जनरेटेड बेस्ड ऑन द AC सप्लाई दैट इज फाई इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो किससे प्रोड्यूस हुआ है, वो प्रोड्यूस हुआ है आपका साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। वोल्टेज सोर्स जो हम लोगों ने अप्लाई किया था वो उसकी इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, यही लिखेंगे सेकंड यूनिट से। अब अगर इससे कोई फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फाई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा टी, उसका भी नेचर तो क्या है, साइनोसाइडल ही है ना, तो फाई इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा टी। तो यहां पे क्या करना है, आपको इस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। क्या था अपने पास था E1 इक्वल टू माइनस डी साई ओवर डी टी, साई कितना है, N1 फाई है, तो फाई इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा टी। अब इसको उठा के आपको क्या कर देना है, यहां पे प्लेस कर देना है, तो क्या आ गया, E1 इक्वल टू माइनस N1, क्योंकि इक्वेशन क्या थी अपनी, E1 इक्वल टू माइनस साई ओवर डी साई ओवर डी टी, ये थी। और साई की वैल्यू क्या लिखी थी अपन लोगों ने, N, ठीक है, N फाई लिखी थी, ठीक। और फाई कितना है, फाई इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा टी, ठीक। तो रिप्लेस कर दो, ये यहां पे आ जाएगी उठ के, क्या बनेगी, N1 डिफरेंशिएशन ऑफ फाई m साइन ओमेगा टी ओवर डी टी। करो डिफरेंशिएशन, करेंगे जब डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, फाई m कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल से ओमेगा क्या है, उसके मल्टीप्लाइंग में रहेगा। तो E1 इक्वल टू N1 ओमेगा फाई m साइन ओमेगा टी माइनस, इस कॉस को हम वापस क्या है, माइनस साइन बाहर लेके क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन सॉरी N1 ओमेगा फाई m इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस 90 या पाई बाई 2, ठीक है। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चलता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ दैट इज लैग बाय 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, ये जब हम क्या है फेजर डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे तो उस फेजर डायग्राम में आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि किस तरीके से रेफरेंस क्या है, फाई है, और लैग कितना कर रहा है ये दिखाना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये किससे पता चलता है, ये इक्वेशन से ही पता चलता है कि फाई के रेस्पेक्ट मतलब फ्लक्स के रेस्पेक्ट में जो ईएमएफ आपने देखा वो ईएमएफ क्या है, लैग्स बाय 90 डिग्री। देयरफॉर द मैक्सिमम रेट ऑफ ईएमएफ कैन बी इवैल्यूएटेड एज E1 max इक्वल टू N1 फाई m ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा होता कितना है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू
2 पाई एफ। अब 2 पाई एफ प्लेस कर दो यहाँ पे। जैसे ही आपने प्लेस की तो ये क्या है, आरएमएस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड एट E1 इक्वल टू ई मैक्स अपॉन, जो आप लोगों ने अभी तक क्या है इस तरीके से बी नॉट या बोल सकते हैं बी मैक्स, ठीक, अपॉन रूट 2, या बी नॉट लिखो या फिर क्या लिखो बी मैक्स, आप डिफरेंट बुक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू इस तरीके से रहेगी, ठीक। तो E1 इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2। अब इससे क्या है कि हम लोग E1 मैक्स जो लास्ट इक्वेशन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वहां से रूट 2 पाई एफ एन वन फाई एम मिल गई। और अगर रूट 2 की वैल्यू क्या है, रूट 2 की वैल्यू प्लेस कर दो और पाई की वैल्यू प्लेस कर दो तो आपको फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या मिलेगी, 4.44 एफ एन वन फाई एम, जो आपको प्रीवियस मेथड से भी यही इक्वेशन मिली थी और इस वाली इक्वेशन से भी यही, सॉरी इस वाली डेरिवेशन से भी यही इक्वेशन मिली जो हमें चाहिए थी। तो आप दोनों मेथड से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब प्राइमरी के लिए लिख दिया, सेकेंडरी के लिए क्या करना है, E2 इक्वल टू 4.44 एफ एन वन फाई एम, सॉरी E2 है तो यहाँ पे आ जाएगा N2 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी हो गई EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो इस लेक्चर तक इतना ही, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।